हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द निफ्टी सेंसे यूट्यूब चैनल दोस्तों। और मैं लेके आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए एक और नया बेहतरीन वीडियो, दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट में दोस्तों। जी हां, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का दोस्तों हमारे इस वीडियो में दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों यहां पर मैं शेयर करता हूं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी, जो दोस्तों आप लोगों के सामने होती है। हर दिन दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि वीडियो आप लोगों के लिए लाएं, लेकिन लास्ट फ्यू डेज से मैं रेगुलर नहीं था, लेकिन कल मैंने जो है एक न्यू वीडियो डाला और कल से जो है मोस्टली मैं रेगुलर हो चुका हूं। यहाँ पर अब कोशिश रहेगी कि रेगुलर बेसिस पे हम आप लोगों के लिए वीडियोस डालें। काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों मार्केट में चल रही हैं, जैसा कि आपको पता ही है। और हर शाम को दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ अपनी लर्निंग शेयर करें, अपने इन्वेस्टिंग जर्नी की दोस्तों। और सामने दोस्तों जैसे कि हमारा पोर्टफोलियो का आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हो, जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं दोस्तों। होल्डिंग्स पे ही लेके चलता हूँ पहले मैं आपको। तो यहाँ पर होल्डिंग्स में जैसा कि आप देख सकते हो, अभी राइट नो जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो है दोस्तों 3 लाख रुपये। जी हाँ, 3 लाख रुपये दोस्तों हमने इन्वेस्ट कर दिए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। और यहाँ पर करंट वैल्यू जो चल रही है दोस्तों हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पर 2,86,000 यहाँ पर चल रही है। राइट नाउ जो लॉस चल रहा है वो अराउंड दोस्तों यहाँ पर 14,000 का लॉस यहाँ पर चल रहा है दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो पे। तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है दोस्तों हमें। और ये लॉस एक अच्छा खासा इसलिए है क्योंकि भाई यहाँ पर जो हमारा जो मेजॉरिटी स्टॉक है वो दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जो है उसने सबसे ज़्यादा लॉस दे रखा है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर इतना अच्छा खासा लॉस देखने को मिल रहा है। अगर पैसेंजर व्हीकल का लॉस देखें तो आप चौंक जाएंगे लॉस देख करके, क्योंकि यहाँ पे लॉस बहुत ज़्यादा है दोस्तों उसका। चलिए ये चीज़ें असाइड करते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है टाटा मोटर्स का जो है अभी प्रीवियस जो ईयर्स चल रहे थे उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, इस वजह से ऐसा था दोस्तों। बाकी यहाँ पर आप लोगों को भाई काफ़ी सारी चीज़ें आज बतानी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कल जो वीडियो डाला था उसमें दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर ने भी कमेंट करा था कि जो हमने यहाँ पर कैश में अपने पेमेंट्स ले आए हैं, मतलब कि कुछ हमने स्टॉक सेल करे, जिसमें एक आइचर मोटर्स इंपॉर्टेंट स्टॉक था। तो आइचर मोटर्स को जो हमने सेल करा उस वजह से एक सब्सक्राइबर जो था हमारा दोस्तों वो डिसअपॉइंटेड था हमसे कि एक रॉन्ग डिसीजन था हमारा कि आइचर मोटर्स को हमने जो है अपने पोर्टफोलियो से निकाल दिया। तो यहाँ पर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल भी बोला था कि आइचर मोटर्स को हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बेचा क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जो है और कोई ऑप्शन नहीं था। चलिए आपको मैं बताता हूँ। पहले तो आइचर मोटर्स का दोस्तों यहाँ पे हम चार्ट ही खोल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आपको पता है आइचर मोटर्स का यहाँ पे मैंने चार्ट खोल दिया आप लोगों के सामने। तो ऐसा मैंने क्यों करा, उसके पीछे रीजंस हैं मेरे, और जो रीजंस हैं आई होप वो वैलिड रीजंस होंगे दोस्तों। पहले हम समझते हैं कि ऐसा मैंने क्यों करा। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि सामने है आप लोगों के आइचर मोटर्स का चार्ट, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज के दिन जो है आइचर मोटर्स में करीब करीब 1% की गिरावट आई है। ठीक है, तो 1% की गिरावट आई है आइचर मोटर्स में। और हमने जो इसको कल सेल करा था वो कौन से लेवल पे सेल करा था वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। आइचर मोटर्स को हमने कल सेल करा 7270 रुपये के लेवल पे। पाँचों के पाँचों स्टॉक हमने बेच दिए, कोई भी स्टॉक नहीं छोड़ा। और इसको करीब हमने कितने प्रॉफिट में सेल करा, 50% प्रॉफिट में हमने सेल करा। करीब करीब हमारे को मिले इससे मे बी 12-13 हज़ार रुपये करीब जो है प्रॉफिट हुए हमारे आइचर मोटर्स की वजह से। तो यहाँ पर क्यों मैं पोजीशंस को काट रहा हूँ उसके पीछे भी रीजंस हैं, आपको मैं वो भी बताता हूँ थोड़े। पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ होल्डिंग्स पे दोबारा से। तो आज बीएससी का एक बार हाल देख लेते हैं। बीएससी में अभी भी 16% हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो बीएससी आज ज़्यादा कुछ नहीं गिरा है, 0.41% ही गिरा है। तो ये एक स्टॉक है, इसको भी मैं काटने की सोच रहा हूँ पोजीशन, लेकिन इसको मैं इसलिए नहीं काटना चाहता क्योंकि बीएससी हमने लिया ही इतनी मुश्किलों से है कि दोस्तों हम भी जानते हैं। इसको भी मैं काटने की सोच रहा था आज, मतलब इसका भी मैं सौदा करने की सोच रहा था, लेकिन सोचने से क्या ही होता है। मेन चीज़ है दोस्तों कि बीएससी भी कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टॉक है, इसको मैं 16% के प्रॉफिट पे बेचने की सोच रहा था। और बाकी जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे हम थोड़ी नज़र बनाते हैं अब, और उनको भी एनालाइज करते हैं कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आइचर मोटर्स हमने बेचा, क्यों ऐसा बेचा, क्योंकि सब्सक्राइबर को भी बताना ज़रूरी है कि हमने ऐसा क्यों करा अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हैं जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पर आइचर मोटर्स को बेचने का यही एक इरादा था, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो करंट लेवल जो था, कल का जो लेवल था आइचर मोटर्स का, उस लेवल से ही हम अगर आप को थोड़ा दिखाएं तो इस लेवल से करीब करीब यहाँ पे अगर आइचर मोटर्स है तो 7270 के लेवल से ये अभी यहाँ पे आएगा। ठीक है,
फिलअप करने करीब करीब 4% नीचे आएगा, तो करीब करीब यहाँ पे 290 पॉइंट होते हैं। और 290 पॉइंट करीब करीब 300 पॉइंट लेके चलते हैं मोटा मोटी। 300 पॉइंट मतलब कि 5 या 15 दोस्तों, हमारे पास 5 शेयर थे इसके, तो 1500 का मेरा खड़े खड़े यहाँ पर लॉस होता सिर्फ और सिर्फ आइचर मोटर्स जब यहाँ पे आ जाता तो, क्योंकि यहाँ पे तो आएगा ही आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, आपको ऐसा लगता है कि आइचर मोटर्स इतना आएगा? नहीं जाए, ये मुझे जितना लग रहा है कि आइचर मोटर्स सब जो है अपना गैप अप फिल करने आएगा यहाँ पे, मुझे जितना लग रहा है। क्योंकि आइचर मोटर्स की ये जो गिरावट आई, ये बिना मतलब की गिरावट थी। लेकिन आप खुद ही बताओ, क्या आइचर मोटर्स के रिजल्ट्स ख़राब हैं? क्या आइचर मोटर्स कंपनी ख़राब है? क्या इनके सेल्स ख़राब हो गई? नहीं, कोई कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे करेक्शन आना शुरू हुआ आइचर मोटर्स में। जैसा कि आप खुद देखिए कि इस लेवल से ये सेल ऑफ आ रहा है, ये यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और कहाँ ऑल टाइम हाई से सीधा सीधा गिरा है 11%, ठीक है। तो क्या ये 11% ही गिरेगा? आप खुद सोचो, क्या ये 11% ही गिरेगा? जब ये गिर रहा है तो ये अपने गैप अप फिल को नहीं करेगा क्या फिल? तो अगर यहाँ पे ऑल टाइम ऊपर से देखें तो ये सीधा सीधा 16% अभी और गिरने की पूरे इसके वो हैं। और अभी जो करंट लेवल है वहाँ से अगर देखें तो अभी ये मुझे जितना लगता है तो 10% 11% अभी गिरेगा। और इसलिए दोस्तों हमने सेल करा इसको, क्योंकि करंट लेवल से अगर ये 10% गिरता है तो सीधे सीधे दोस्तों हमारा जो लॉस है वो अच्छा खासा हो जाएगा। 12% मतलब कल मैंने सेल करा तो मतलब 885 पॉइंट गिर जाएगा ये सीधा, 885 पॉइंट। और 885 पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों अगर मैं कैलकुलेटर पे आपको दिखाऊं तो 885 पॉइंट बहुत ज़्यादा पॉइंट हो गए हैं। देखिए 885 पॉइंट करते हैं हम 5 से, तो 4,000 4,500 रुपये का मेरा जो है लॉस हो जाता आइचर मोटर्स में। इसलिए दोस्तों हमने इसको सेल करना सही समझा, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी ले लिया था। और अब जो है जब इस लेवल पे ये आएगा, जो कि इसका लेवल है 6388, इस लेवल पे जैसे ही आएगा आइचर मोटर्स, हम यहाँ पे बाइंग शुरू कर देंगे आइचर मोटर्स में। क्योंकि वैसे तो इसके 2 लेवल्स निकल के आते हैं। एक लेवल तो दोस्तों यहाँ पर आता है, वो है दोस्तों 5774 का लेवल। ये आने को इस लेवल पे भी आ सकता है जब ज़्यादा गिरावट होगी तो, लेकिन इस लेवल पे ये ज़रूर 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 आएगा, मुझे जितना लगता है। ये मेरे इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं दोस्तों कि आइचर मोटर्स जो है यहाँ पर 6371 के लेवल पे आने के पूरे कगार है। क्योंकि ये गिर ही ऐसे रहा है दोस्तों, अगर आप देखें तो ये शार्प फॉल आया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा शार्प फॉल आया। और इसने फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हुआ है। अगर ये इसको गैप अप को फिल करने आता है और फिल करके ये और नीचे आता है तो ये डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। अदरवाइज़ दोस्तों हम यहाँ पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, साथ साथ यहाँ पे भी कोशिश करेंगे। 1500 रुपये तो कम से कम हम कमा लेंगे अगर हम यहाँ पे भी एक्यूमुलेट करते हैं तो यहाँ पर आइचर मोटर्स को मैंने इसलिए दोस्तों बेचा। बाकी यहाँ पर आइचर मोटर्स को बेच करके हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कहीं ना कहीं हम कैश में आ जाएं। क्योंकि निफ्टी का भी अगर हम ओवरव्यू जा कर के देखें कि निफ्टी में क्या हाल चल रहा है, तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि निफ्टी में भी जो है ना गिरावट आने वाली है। इस वजह से दोस्तों मैंने ऑल पे ही बेच दिया उसको। यहाँ पे आप देखिए सामने चीज़ें समझ आएंगी आपको कि निफ्टी में जो गिरावट आई बजट के दिन, वो इतनी खासी अच्छी खासी गिरावट, फिर उसके बाद गैप अप ओपनिंग होती है यूएस और इंडिया के ट्रेड डील की वजह से, फिर वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है इस लेवल से सीधा। तो ये अभी भी देखो 2-3 दिन इसने कुछ परफॉर्म नहीं करा है, निफ्टी ने 3 दिन से गिर ही रहा है। तो ये कल उस दिन भी गिरा, उसके बाद फिर ये ट्यूसडे को भी गिरा, और उसके बाद फिर ये वेंसडे को भी गिरा आज, और थर्सडे भी गिरा, और ये कल भी दोस्तों गिरेगा। पॉसिबिलिटी पूरी है दोस्तों, कल भी निफ्टी आपको गिरता हुआ ही देखने को मिलेगा। क्योंकि या तो ये गिरता हुआ मिलेगा आपको, या तो फिर ये ओपनिंग ही जो होगी वो डाउन साइड ओपनिंग होगी इसकी। तो इसको क्योंकि यहाँ पे गैप अप फिल करने आना ही पड़ेगा, जो कि 25,300 का लेवल है। और 25,300 के लेवल पे ये पॉसिबल है आने का दोस्तों, पूरा मेरे को लग रहा है पॉसिबिलिटी कि इस लेवल पे ये आएगा ही आएगा। मैंने आपको देखो यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये लेवल्स हैं दोस्तों, यहाँ पे 25,300 का लेवल, 25,400 का लेवल ये ज़रूर टच करेगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये लेवल जो है ना, जो कि ये वाला लेवल है 25,100 का लेवल, ये भी टच करने आएगा ये दोस्तों।
तो ये कब आएगा, कैसे आएगा, कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये आना ही पड़ेगा इसको, निफ्टी को। तभी ये जो है अगर ऊपर जाना चाहता है निफ्टी, तो ये बिना आए यहाँ पर ये ऊपर नहीं जा सकता। ये तो निफ्टी को भी खुद को भी पता होगा दोस्तों, अगर निफ्टी अगर कुछ जानता है तो, क्योंकि यहाँ पे इसको आना ही पड़ेगा। क्योंकि आप खुद देखो कैंडल किस तरीके से बन रही है, यहाँ पर बार बार जो है एक रजिस्टेंस है एक तरीके का, और यहीं से बार बार जो है गिरावट आ रही है दोस्तों, और बार बार गिरावट आएगी। इस लेवल पे आएगा जैसे ही दोस्तों 25,400 के लेवल पे हम बाइंग शुरू कर देंगे यहाँ पर। और जितने भी स्टॉक्स हैं हमारे जो 40,000 रुपये दोस्तों हमारे पास पड़े हैं ये, तो हम इनकी बाइंग शुरू कर देंगे। और जिसमें हम जो मेजॉरिटी स्टॉक्स हैं हमारे मेन स्टॉक्स हैं उनमें हम बाइंग करेंगे, जिसमें से बजाज ऑटो एक स्टॉक है, इसमें हम बाइंग ज़रूर करेंगे। और भी बाइंग करने की सोच रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि ये अगर गिरता है, वैसे गिरेगा नहीं अब, लेकिन अगर गिरेगा तो हम इसमें डेफिनेटली बाइंग करेंगे दोस्तों। बजाज ऑटो होगा, और उसके बाद दोस्तों बीएससी है, जैसे कि मैंने आपको बताया बीएससी भी एक अच्छा स्टॉक है, तो इसमें भी हम बाइंग करते हुए दिखेंगे। और बीएससी का जो लेवल्स हैं दोस्तों वो बड़े ही अटपटे से लेवल हैं। बीएससी दिखा देते हैं आपको, बीएससी तो ये जो बीएससी का चार्ट फ्रेम है अगर आप देखें ध्यान से, तो बड़ा ही अजीब सा है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस लेवल है यही है दोस्तों रेजिस्टेंस, और यहाँ से दोस्तों ये डेफिनेटली नीचे भी आ सकता है। ये गैप अप फिलिंग को करने के लिए यहाँ पे आ सकता है 2700 के लेवल पे, और करने को हम इस लेवल पे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी सेल नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये नीचे आया, यहाँ पे आया दोस्तों, तो हम इसको बाय ही करेंगे डेफिनेटली। यहाँ पे हम 2600 के लेवल पे भी इसको बाय करते हुए दिखेंगे आपको, या फिर शायद अभी नहीं बाय करेंगे बीएससी को। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम जो है नीचे ही स्टॉक्स को बाय करें, क्योंकि अभी ओवरऑल अगर आप देखें तो 16% हम प्रॉफिट में, जिसमें 4,000 करीब प्रॉफिट में हो चुके हैं। और हमने टोटल इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है वो है 24,823 रुपये दोस्तों। तो अभी जो है इन्वेस्टमेंट चालू ही है, और बीएससी में भी हम इन्वेस्टमेंट जो है नीचे आने पे करेंगे, एक्यूमुलेट करते रहेंगे दोस्तों। बाकी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल दोस्तों 0.35% गिरा, और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल भी 0.56% गिरा। अगर आप टीएमसीवी को देखें तो ये कि हमारा मेन स्टॉक बन चुका है, और ये कितना अभी इसके अंदर गिरावट है वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये जिस तरीके का यहाँ पे कैंडल पे कैंडल जितनी भी ये बन रही है, रेड ही बन रही है, और लग रहा है कि दोस्तों ये गिर करके 420 के लेवल पे भी आ सकता है। बिल्कुल लग रहा है दोस्तों मुझे तो, निकलने को ऊपर निकल गया अगर तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये ऊपर के लेवल जो है सीधा सीधा इसके अच्छे खासे लेवल होंगे। लेकिन ये जो लेवल है दोस्तों 420 का लेवल, ये इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ पर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के लिए दोस्तों। बाकी दोस्तों HL भी आज भी गिर गया दोस्तों 4.5%। तो पता नहीं HL में कितनी गिरावट बाकी है। 15% दोस्तों HL गिर चुका है, इसमें 3,500 रुपये का HL ने सिर्फ हमें लॉस दे दिया है। काफ़ी ज़्यादा हम भी लॉस में कह सकते हैं यहाँ पर हैं देखने को। वॉच लिस्ट पे चलते हैं और वॉच लिस्ट आपको दिखाते हैं जो हमारे स्टॉक्स हैं जिनमें हम बाइंग करने की सोच रहे हैं, वो कौन से स्टॉक्स होंगे और किस में हम और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखेंगे। तो उसमें मेजर जो स्टॉक्स हैं दोस्तों वो हमारे होंगे जो मेजर स्टॉक्स हैं। अगर आप निफ्टी के ओवरऑल स्टॉक्स को देखें तो आज निफ्टी में किन स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट हुई है, तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में गिरावट देखने को मिली, भारतीय एयरटेल में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट खोल लेते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम स्टॉक है ओवरऑल स्टॉक मार्केट का। तो ये लेवल आप देखिए, खुद देखिए और चीज़ें समझिए कि क्या ये ऊपर जाएगा। ऑब्वियसली ये नीचे ही आएगा दोस्तों, और ये जब नीचे आएगा तो पूरे निफ्टी को लेकर नहीं आएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे गैप अप फिलिंग जो होएगी। बिल्कुल ये लेवल जो है 1392 का लेवल है, और इस लेवल पे ये ज़रूर आएगा। और हो सकता है कल ही दोस्तों अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले, और हो सकता है ब्लैक मंडे भी हो सकता है, फिर ब्लैक मंडे मतलब मंडे को भी ये अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिले। तो वो तो देखने को मिलेगी ही, वो तो पता लग ही जाएगा दोस्तों कैसा होगा। लेकिन यहाँ पर जो स्टॉक्स जिन पे हम नज़र बनाएंगे बाय करने के लिए, कहीं ना कहीं मेरा जो स्टॉक्स का जो मन कर रहा है लेने का, स्टॉक जो मेरा इंटरेस्ट आ रहा है जिस स्टॉक में, वो दोस्तों यहाँ पर JBM ऑटो है।
जेबी मोटो को मैं लेने की सोच रहा हूँ। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि कैसा स्टॉक है, क्योंकि जेबी मोटो के बारे में दोस्तों मैंने कल भी यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करी थी। जेबी मोटो यहाँ पर देखें अगर, तो पिछले 1 साल से कुछ खास चला नहीं है, 20% गिर चुका है, और 3 साल में इतना है, और 5 साल में अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है, और बहुत नीचे आ चुका है दोस्तों। और कंपनी कुछ बहुत पुरानी कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी है जेबी मोटो, और न्यूज़ में भी रहती है कंपनी, और अच्छी कंपनी मैं कह सकता हूँ जेबी मोटो। तो यहाँ पर एबिटा डाउन हुआ है, रिपोर्टेड एबिटा ऑफ डाउन फ्रॉम दिस ईयर ऑन ईयर, मार्जिन डिक्लाइन टू, ओके। सो काफ़ी कुछ यहाँ पे बदल रहा है जेबी मोटो का, लेकिन मैं कहूँगा कि ये स्टॉक बाय करने वाला है, और बिल्कुल हम बाय करते हुए दिखेंगे इसको। मैं इसमें थोड़ा अकोमोलेशन करूँगा, लेकिन करूँगा, और इसके लेवल्स जो हैं बाइंग के लेवल्स वो देखने को मिलते हैं दोस्तों, ये वाले। मैंने इसको बाय नहीं करा क्योंकि कल तो बिल्कुल नहीं करा, आज 2% गिरा हुआ है, देखो 285 पे आ चुका है। और मेरे जहाँ पे बाय करने का मेरा मन है इसको, वो ये लेवल होगा दोस्तों, 560 का लेवल मैं सोच रहा हूँ। अगर ये यहाँ पे आ जाता है तो इसको मैं बाय करूँगा, डेफिनेटली बाय करूँगा, क्योंकि इसका जो लो है वो 520 है, और मैं बाय करता दिखूँगा आपको 560 पे। ये इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि अभी मार्केट में कोई तेज़ी नहीं है, और 20% भागा दोस्तों पिछले कुछ दिनों में। तो ये देखो लो से कितना भाग गया, 20% भाग गया, और अभी जो है राइट नाउ किस लेवल पे है, ये 12%, 8% अपने ऊपर से गिर चुका है ये। 1 मिनट, ऊपर से कितना गिरा है, ये करीब 6%, 5.5% गिर चुका है। देखते हैं कि अभी और कितनी बाइंग हम यहाँ पे करेंगे। होप सो दोस्तों आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, कैसे मार्केट चल रहा है, किस हिसाब से सिचुएशन है, उस हिसाब से हम दोस्तों यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। और हम अभी जानते हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसी है, और बीएससी को हमने इसलिए सेल नहीं करा क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है, और इसमें कभी भी तेज़ी आ जाती है, कभी भी नीचे गिर जाता है। और हमने एक ही, मेरे को कहीं ना कहीं अफसोस भी रहेगा इस चीज़ का, क्योंकि 2500 के लेवल पे ही आया था, और हमने सिर्फ एक ही स्टॉक ही बाय करा। 2500 छोड़ो, 2300, 15% गिरा था उस दिन दोस्तों, जिस दिन एसटीटी आया था बजट में। और उस दिन दोस्तों 2370 के कुछ लेवल टच करे थे इसने, 15% का शॉर्ट लोअर सर्किट मारा था। तो उस समय मैंने सिर्फ एक ही स्टॉक बाय करा, इस चीज़ का अफसोस है मेरे को, क्योंकि पैसा मेरे पास था, मैं करीब 3 शेयर या 4 शेयर बाय कर सकता था, बट मैंने एक ही शेयर बाय करा। 3 नहीं, मैं शायद 2 शेयर और बाय कर सकता था, बट मैंने नहीं करे, और एक ही शेयर बाय करा। तो अफसोस है, लेकिन ठीक है, हमने जो है एक शेयर बाय करा, वो भी हमने जो है हायर लेवल पे बाय करा, वो था 2515 के लेवल पे, और स्टॉक चल रहा है अभी 2892 के लेवल पे, मतलब सीधा सीधा 2900 लेवल पे छू चुका है, टच कर चुका है दोस्तों। और आज का हाई क्या है वैसे बीएससी का देखें तो, हाई तो भाई 1914 का हाई मारा हुआ है आज, अच्छा हाई है जो कि। और बाकी हमारा जो इम्पोर्टेंट स्टॉक है वो है दोस्तों एशियन पेंट्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टॉक रहेगा हमारे लिए, क्योंकि इसमें हमारा जो फ्यूचर ग्रो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही अच्छा है। एशियन पेंट्स, चलते हैं खोल लेते हैं एशियन पेंट्स को। तो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं एशियन पेंट्स में, मेरे हिसाब से बाइंग लेवल बन चुके हैं एशियन पेंट्स के। बट हमने जो इसको बाय कर रखा है, अगर आप देखें हमने जो जिस लेवल पे बाय करा है वो 2358 का लेवल है। तो इससे नीचे आएगा तभी मैं एशियन पेंट्स में ऐड करूँगा, इससे पहले तो भाई मैं ऐड नहीं करने वाला एशियन पेंट्स में कुछ भी अभी, क्योंकि तरीका ही कुछ ऐसा है लग रहा है दोस्तों हमारा जो है अभी इन्वेस्टिंग का, कि हम चीज़ों को समझ रहे हैं फिर उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट ही कुछ ऐसा है। अब जो जंप आएगी, अगर जंप आती है दोस्तों, अब देखो ट्रेंड तो अभी भी कहता है कि हाँ ये अप ट्रेंड है, क्योंकि अभी भी तो अप ट्रेंड के हिसाब से अगर ये अब चलेगा तो ये दोस्तों यहाँ पे सीधा आएगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा सीधा 40% की ग्रोथ है, यहाँ से सीधा सीधा 40% की ग्रोथ है, और ये 40% की ग्रोथ आएगी मे बी बाय दिसंबर तक आ जाएगी। हाँ दोस्तों, दिसंबर तक 40% जो है यहाँ पर एशियन पेंट्स में देखने को मिल सकता है। हो सकता है उससे पहले ही हो जाए, लेकिन एशियन पेंट्स में आपको ज़रूर दोस्तों यहाँ पे, अगर इसका ट्रेंड चेंज नहीं होता है, क्योंकि ट्रेंड तो अभी अप ट्रेंड हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो अप ट्रेंड हो चुका है,
और अगर इससे नीचे आ गया, ये इससे नीचे, इस लेवल से नीचे आ गया अगर, क्योंकि ये इसका सपोर्ट लेवल है, मैं मार्क कर देता हूँ 2323। जी हाँ, अगर इस लेवल को तोड़ दिया ना एशियन पेंट्स ने, तो डेफिनेटली दोस्तों ये खतरे की घंटी होगी एशियन पेंट्स के लिए। फिर ये 2000 के लेवल्स पे अभी आ सकता है। तो अभी तो ये अच्छा खासा 2400 के ऊपर चल रहा है, और अच्छा रहेगा कि 2400 के ऊपर ही रहे भाई, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा है। और ये हो सकता है थोड़े दिन ऐसे ऐसे रहे, फिर ये एकदम से ऊपर जाए, और ये फिर सीधा टच करेगा दोस्तों 3500 के लेवल्स को। और तब भी हम इसको कोशिश करेंगे कि सेल ना करें। लेट्स सी क्या होगा, वो तो मार्केट के सेंटिमेंट्स को हम देखेंगे, तभी हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। अभी सेंटिमेंट जो है ख़राब चल रहे हैं, इसलिए मैंने बेच दिया दोस्तों। जिस जिस चीज़ में हम प्रॉफिट में है एटलीस्ट उसको तो हम बेच दें, मैंने यही सोचा उस समय। और बजाज ऑटो को तो इसलिए नहीं करना दोस्तों, क्योंकि इसमें हम चल रहे हैं धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं, अच्छा है। बजाज ऑटो को देखें तो हमने कब लास्ट बाय करा था वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो हमने जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करा है 2025 में करा हुआ है, जून में करा है वो भी। और अभी चल रहा है दोस्तों, अभी 1 साल नहीं हुआ है, मतलब अभी करीब करीब 8 महीने हो चुके हैं। और अभी जारी है दोस्तों इन्वेस्टमेंट तो इसमें, और 10% हमें मिल चुके हैं 8 महीनों में। और अच्छा चल रहा है, बजाज ऑटो एक अच्छा स्टॉक यहाँ पे साबित हो रहा है हमारे लिए। तो फिर हम इन्वेस्टमेंट करते मिलेंगे दोस्तों JBM ऑटो में भी, लेट्स सी क्या होता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन दोस्तों आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्टॉक जो है वो फोर्स मोटर भी है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और चल बहुत अच्छी रही है भाई फोर्स मोटर्स। तो यहाँ पर देखो जो सेलिंग आई है ऑल टाइम हाई से ही आई है दोबारा से, और आज ही इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है न्यू बनाया है, और सेलिंग आई है अच्छी खासी। और अभी हो सकता है कि ये और नीचे आए, और नीचे आएगा मे बी, और तब जो है हम और इसमें अकोमोलेट करेंगे और बाइंग करेंगे इसमें। इस लेवल पे आ जाएगा अगर 19,200 के लेवल पे दोस्तों। 19,200 के लेवल पे अगर फोर्स मोटर्स आता है, तो आप लोग अपना फेवरेट स्टॉक बता सकते हैं, उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं थोड़ी बहुत। नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। यहाँ से करीब करीब 12% अभी और गिर सकता है फोर्स मोटर्स। गिरेगा तो बिल्कुल अकोमोलेट करेंगे दोस्तों, कोशिश रहेगी हमारी। तो बस दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग दोस्तों।